साथियों नमस्कार। मैं राजेश मिश्र एडवोकेट। एक हाहाकारी घटनाक्रम क्रियान्वित किया गया है आम आदमी पार्टी केजरीवाल के मंत्री समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम जी द्वारा। उन्होंने एक विराट आयोजन किया दिल्ली के भीतर और वहाँ हजारों की संख्या में एकत्रित करके कुछ प्रतिज्ञाएं ली और करवाई। और प्रतिज्ञा क्या कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। और इसी बात की घोषणाएं वहां उपस्थित आम जन से भी करवा रहे थे, वो शपथ दिलवा रहे थे। राम कृष्ण को नहीं मानता हूं, इन सभी लोगों को नहीं पूजूंगा। और उसके अतिरिक्त तमाम नकारात्मक पीड़ादायक भाषाओं का प्रयोग किया गया। अब ये समाज कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार के हैं। उनका यह निजी निर्णय हो सकता है, किसी का भी निजी निर्णय हो सकता है। कौन वह धर्म मानेगा नहीं मानेगा, किसको ईश्वर मानेगा नहीं मानेगा, या किसी की पूजा करेगा अथवा नहीं करेगा। लेकिन इस ढंग से मंत्री होकर वह भी समाज कल्याण, यह समाज कल्याण का काम था कि समाज विध्वंस का काम था। वह मंत्री होकर आयोजन करें और आयोजन में आई हुई भोली भाली जनता को इस ढंग से दिग्भ्रमित करें। उनका प्रभाव होगा, उनके मानने वाले होंगे, उनके फॉलोअर्स होंगे, वो सब जीते। लेकिन इस ढंग के शब्दों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? उनका अधिकार यहां तक तो है व्यक्तिगत वह निर्णय लें। और समय देखिए क्या चुना गया। समय चुना गया जब विजयादशमी संपन्न हो गया है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का विजय हुआ है और भारतवर्ष में ही नहीं, राम जी के आराध्य पूरे विश्व में विराजमान हैं। उनके प्रति आस्था का एक ज्वार उमड़ता है, उनसे एक शिक्षण प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम है। इन संदेशों को हम सब अंतस में बिठाते हैं। एक अनूठा अद्वितीय गौरवशाली व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम जी है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जहां पर सनातन धर्मी हैं या नहीं भी हैं, इंडोनेशिया में, जावा में, सुमात्रा में, वहां भी पूजा की जाती है। आपको नहीं करना है, मत करिए। आप वामपंथी हो सकते हैं। चारवाक हमारे यहाँ दर्शन था। लेकिन आप संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनकर मंत्री पद पर रहते हुए जब इस ढंग से आयोजन करते हैं, सार्वजनिक आयोजन करते हैं, आम जन को बुलाते हैं और इस ढंग की हमारी सनातनी सभ्यता, परंपरा, मान्यता के प्रतिकूल लोगों को बोलते हैं, शपथ दिलाते हैं, तो यह असहनीय हो जाता है, अति पीड़ाजनक हो जाता है। और हमारी सहिष्णुता, हमारी विनम्रता, हमारी सह जीवन की अस्तित्व के गहरे बोध का यह दुष्परिणाम है कि आप इस ढंग से सार्वजनिक रूप से बातें कर जाते हैं।
यह नहीं कहने की हिम्मत है ये राजेंद्र गौतम जी या केजरीवाल जी या उनके किसी भी अनुयायी समर्थक पक्षधर मतदाता में कि वह इस्लाम को धर्म नहीं मानता है। अल्लाह को श्रद्धा योग्य नहीं मानता है, मोहम्मद साहब को श्रद्धा योग्य नहीं मानता है, या ईसा मसीह को नहीं मानता है, ईसाइयत को धर्म या पंथ नहीं मानता है। इस ढंग की घोषणा करने की किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसका भयानक दुष्परिणाम भोगना होगा। तो क्या यही चाहते हैं या केजरीवाल वामपंथी, या इसमें साजिश गैर सनातनी मतावलंबियों की भी है कि हिंदू मान्यताओं, हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था पर कुठाराघात करते रहें और मनोबल तोड़ते रहें। इसमें यह भी चर्चा में बात आई, अंबेडकर जी ने शपथ लिया था इस ढंग से। अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, हिंदू मान्यताओं के अपने हिसाब से उन्होंने, लेकिन जो चर्चा किया है अन्य मतावलंबियों, इस्लाम, ईसाई पर, उसकी चर्चा करने को कोई तैयार है क्या? ये लोग उसकी चर्चा करेंगे क्या? और जिस बौद्ध धर्म को लोग ग्रहण करते हैं, यह बौद्ध धर्म क्या हमारे सनातन धर्म से अलग है? वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से अलग अलग धाराएं हमारी सनातनी हिंदू सोच के साथ विकसित हुई हैं। उसी में एक बौद्ध है। गौतम बुद्ध जी को हमारे पुराणों में नवम अवतार कहा जाता है। वे भी विष्णु के अवतार हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा विरोध नहीं है। उनके मंदिरों में सनातन धर्मी प्रचुर मात्रा में जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन करते हैं, लेकिन हमें खंडित करना है। हमें यानी इस भारत भूमि की धरा के से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए, भारत माता का जयकारा लगाने वाले, भारत माता पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सनातन धर्मियों को तोड़ना है, खंडित करना है, उनकी विचारधारा को दमन के जरिए समाप्त करना है। इसलिए यह सब साजिशें निरंतर चल रही हैं, जिसका हमें सकारात्मक कृत्यों से प्रतिकार करना ही होगा। दलाई लामा बुद्धिस्ट ही हैं, और अगर उनको कहीं इस पृथ्वी पे शरण मिली है, स्वाभिमान के साथ वो रहते हैं, सर्वाधिक अधिकार मिला हुआ है, तो वह यही भारत भूमि है, भारतवर्ष है। सनातन धर्मियों की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। उनसे बड़े ये लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं। राजेंद्र गौतम, केजरीवाल, और केजरीवाल का तो जो सपना है वह देखिए पंजाब में नजर आने लगा है। अब खालिस्तान जिंदाबाद का खुलेआम नारा लग रहा है। परसों का यह दृश्य सब जगह दिखाई दिया है। कुछ सप्ताह पूर्व भी यह घटनाक्रम कस के हुआ था। भिंडरावाले के चित्र जगह जगह गुरुद्वारे में पंजाब में लगाए जा रहे हैं। किसी प्रकार से शासन प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। तो केजरीवाल तो यही सपना देख रहे हैं, जैसा कि पहले भी आरोप चुनाव के समय चला था,
कि वो प्रधानमंत्री जल्दी से बनना चाहते हैं, चूंकि भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी की कार्यकुशलता, मोदी जी की कर्मठता, मोदी जी की योग्यता का वह मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो सपना देख रहे हैं कि खालिस्तान बनाकर उसी के प्रधानमंत्री बन के अपना सपना पूरा कर लेंगे। इसलिए यही उन्हीं के राजेंद्र गौतम यहाँ टूटन फूटन के लिए इस ढंग की भाषा प्रयोग करते हैं, दिल्ली के अंदर बैठ के करते हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल वहाँ खालिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, उसको संरक्षण दे रहे हैं। उन्हीं की साजिश से वो सरकार भी बनाए हैं। चेतना हमें होगा, चिंता हमें करनी होगी। ये जो काल नेमी है, ये केजरीवाल ने एक आडंबर किया था जब यूपी में चुनाव था, तब इन्होंने राम जन्मभूमि, राम मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को भेजने की मांग का कार्य किया था और कहा कि हम भेजेंगे, यद्यपि वह 100 से